डीआईटी विश्वविद्यालय में एचआर कॉन्क्लेव आयोजित एआई के युग में नियुक्ति के नए युग को समझना विषय पर चर्चा। डीआईटी विश्वविद्यालय में एक दिवसीय एचआर कॉन्क्लेव विश्वविद्यालय के करियर डेवलपमेंट सेल की ओर से आयोजन किया गया, जिसमें भावी नेतृत्व के कौशल को उजागर करना विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सचिव स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट श्री रविशंकर मौजूद रहे। इस मौके पर अन्य महानुभावों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान 80 के करीब कंपनियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी मौजूद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जी रघुरामा ने अपने स्वागत भाषण के साथ की, जिसमें उन्होंने जोर दिया कि मानव संसाधन एचआर हर कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सैद्धांतिक ज्ञान में योगदान देती है, जबकि उद्योग वास्तविक दुनिया की चुनौतियों और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है। आगे रहने और भविष्य की चुनौतियों के लिए चुस्त और अच्छी तरह से तैयार कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डीआईटी विश्वविद्यालय और आईएमएस यूनियन ने एनएचआरडी के सहयोग से इस मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन किया। डीआईटी एक बहुविषयक विश्वविद्यालय है, जिसमें इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। आईएमएस यूनियन आतिथ्य प्रबंधन, कानून, जनसंचार और अन्य विषयों में विशेषज्ञता रखता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रविशंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये भाषण भविष्य के नेतृत्व को सही कौशल के साथ तैयार करने के महत्व पर जोर देता है, खासकर तेजी से तकनीकी परिवर्तन के युग में। वक्ता श्री रविशंकर ने कई प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला, जिनमें भविष्य की कौशल आवश्यकताओं की अनिश्चितता मुख्य रहा। उन्होंने कहा कि भविष्य अप्रत्याशित है और आज प्रासंगिक कौशल सेट अप्रचलित हो सकते हैं। शिक्षाविदों, उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच निरंतर सहयोग भविष्य की जरूरतों को पहचान करने और उन्हें अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ उन्होंने भारत का जनसांख्यिकी लाभांश विषय पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत में 2047 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। हालांकि कार्यबल को कौशल प्रदान करने में विफल रहने से अवसर छूट सकते हैं, जैसा कि उन्होंने देशों में देखा है जहां कामकाजी आबादी बूढ़ी हो रही है। श्री रविशंकर ने रोजगार में प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर बात करते हुए कहा कि एआई और स्वचालन कई नौकरी भूमिकाओं की जगह ले लेंगे, लेकिन सहानुभूति, अखंडता और नैतिकता जैसे मूल मानवीय मूल्य अपूर्णीय बने रहेंगे। शिक्षा को तकनीकी कौशल के साथ साथ इन मानवीय पहलुओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने डीआईटी विश्वविद्यालय एवं आईएमएस द्वारा आयोजित इस एचआर कॉन्क्लेव की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है इस बात की कि वे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये बोलते हुए कि उत्तराखंड का पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां पर इस तरह के विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसके लिए डीआईटी विश्वविद्यालय एवं आईएमएस बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर टीवी राव, अध्यक्ष टीवीआरएलएस, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एचआरडी नेटवर्क ने मूर्त बनाम अमूर्त संपत्ति विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2025 तक कॉर्पोरेट बाजार मूल्य का 90% अमूर्त संपत्ति होगी। अमूर्त ब्रांडिंग प्रतिष्ठा पर अत्यधिक जोर मूर्त विकास कौशल बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित होना चाहिए। उदाहरण, भारतीय आईटी दिग्गजों ने अमूर्त संपत्तियों को मूर्त में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। उन्होंने बताया कि एचआर सभी के लिए है। एचआर एक विभाग से सभी व्यवसायों के लिए एक रणनीतिक कार्य में विकसित हुआ है। मानव संसाधन एचआर को केवल संख्याओं तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। लोगों में अनंत क्षमताएं हैं। एचआर का महत्व करियर में बाद में महसूस किया जाता है। इस पर शिक्षा के शुरुआती दौर में जोर दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एनएचआरडीएन के नेशनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह सहित एनएचआरडीएन उत्तराखंड चैप्टर के अध्यक्ष मिस्टर अल्ताफ हुसैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर विभिन्न विषयों पर पैनल डिस्कशन का आयोजन भी किया गया, जिनमें पीढ़ीगत आकांक्षाओं को जोड़ना, सामूहिक भविष्य के लिए कार्यस्थल की गतिशीलता को समझना और एआई के युग में नियुक्ति के नए युग को समझना विषय मुख्य रहे, जिन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन वाइस चांसलर आईएमएस यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनिल सुब्बाराव पायला ने सभी सम्मानित अतिथियों को मोमेंटो प्रदान कर एवं धन्यवाद भाषण सहित किया। कार्यक्रम के कन्वीनर एवं प्लेसमेंट सेल डीआईटी यूनिवर्सिटी प्रवीण सेमवाल एवं को कन्वीनर डॉक्टर प्रियंका चोपड़ा का विशेष सहयोग रहा। क्या इवेंट था सर ये पूरा, और आपके क्या आज पॉइंट्स रहे कि स्टूडेंट से आपने क्या डिस्कस किया इसके बारे में? DIT University, IMS University and NHRDN have come together to organize the HR conclave. I should really appreciate the organizers to have organized such a kind of essential discussion on a very important topic, the
unleashing skills of the future leaders. This particular theme is very relevant in the present scenario, where due to the emerging technologies like artificial intelligence, the future looks very challenging, very uncertain, and we are at crossroads of a transformative era. In such a scenario, such discussions between industries, academia, and the government is very essential so that we prepare our human resources to be effective for the needs of the future. So, for organizing that event, I should really appreciate DIT University, IMS Unison University, and NHRDN for establishing this particular trend in Dehradun especially. I heard that this is the first Uttarakhand chapter meeting for NHRDN. So this particular trend is a very encouraging one. In the future, I hope many such deliberations and discussions will happen so as to give us some kind of clarity and directions for the future.